Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So, there was a lot of requests coming to make a list of the topics which are common in IPMAT, Indore, JIPMAT, and Rohtak exams. So, here we are. This is the list of important, crucial verbal ability topics that you should cover if you are targeting these three exams. My name is Juhi Narula. Let's get started. तो देखिए आप जब भी वर्बल एबिलिटी की तैयारी करते हैं यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच एंड इफ यू नो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट देन ऑफ कोर्स योर लाइफ गेट्स सॉर्टेड. तो हियर इज द लिस्ट. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हैवी वेटेज रहता है इन ऑल द थ्री एग्जाम्स राइट. सो इंदौर में तो स्पेशली उनका बड़ा फेवरेट है टू गिव यू सम इंटरेस्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहाँ पैसेज हो सकता है आपको प्राइमा फेसी इजी लगे बट क्वेश्चन चॉइसेस क्वाइट क्लोज रहती हैं. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन राइट. So the weightage is really high for reading comprehension and passage types could be current affairs, they could be social issues, they could be philosophy, psychology, इकोनॉमी एंड बिजनेस. और जो मेजर क्वेश्चन टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं वो मेन आइडिया, टोन, इन्फ्रेंस, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के होते हैं. तो आर सजेशन वुड बी लाइक ऑलवेज 30 मिनट्स. अभी भी अगर आप बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो भी 30 मिनट जनरल रीडिंग ज़रूर करिए, न्यूज़पेपर्स रीड करिए, एडिटोरियल्स पढ़िए ताकि आपकी जनरल कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इन्हांस हो सके और वो बहुत ज़रूरी रहेंगी टू क्रैक द क्वेश्चन राइट. नेक्स्ट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज पैरा जंबल्स. तो पैरा जंबल्स जब हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर को तो बहुत ही पसंद है, उसको लगता है कि वाह पैरा जंबल्स तो मतलब जन्नत राइट. सो दे रियली इंजॉय गिविंग पैरा जंबल क्वेश्चंस. बहुत फ्रीक्वेंटली हमें अच्छा नंबर पैरा जंबल क्वेश्चंस का मिलता है 4 से 5. तो नंबर इज बिग राइट. तो टीटा टाइप के ही आते हैं. टीटा टाइप मतलब टाइप इन द आंसर, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन टाइप करके लिखना है, आपको आंसर चॉइसेस नहीं मिलेंगी और वहीं से गेम डिफिकल्ट हो जाता है राइट. तो जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल गए वो तो गेम इजी है, पर अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे तो फिर आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को एनालाइज और इवैल्यूएट करना है. तो आइडिया इसका यही रहता है कि आपको लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आ जाए, कनेक्टर्स, ट्रांजिशन वर्ड समझ में आ जाए और सीक्वेंसिंग समझ में आ जाए राइट. तो आर यू एबल टू establish cohesion among the given sentences and ensure that you are able to identify how the idea should be flowing to give the paragraph a logical understanding right. तो अब प्रो टिप क्या है, मैंडेटरी पेयर्स और क्रोनोलॉजिकल फ्लो को देखिए. इसके कई सेशंस मैं ले चुकी हूँ, एक वन शॉट पैरा जंबल्स का आने भी वाला है. तो आप वो सेशन ज़रूर अटेंड करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट शुड बी डन राइटली टू क्रैक पैराजंबल क्वेश्चंस. नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स. ये आईपी मैट और जिप मैट दोनों में देखा जाता है. सिंगल ब्लैंक भी आ सकता है, डबल ब्लैंक भी आ सकता है राइट. ये ग्रामर और वोकैब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वेयर दे आर टेस्टिंग कि कौन सा वर्ब आप राइटली प्लेस कर पाते हैं और हो सकता है वोकैबलरी में कोई वर्ड चेक कर लें. तो आइदर ऑफ द कॉम्बिनेशंस कैन वर्क. तो इसलिए आपको पिलर्स ऑफ वर्बल एबिलिटी समझने पड़ेंगे. एक इंपॉर्टेंट पिलर है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक इंपॉर्टेंट पिलर है ग्रामर और एक इंपॉर्टेंट पिलर है वोकैबलरी. और ये अगर आप तीनों अच्छे हैं तो वर्बल एबिलिटी के सवाल भी आप अच्छे से निकाल लेंगे. वर्बल एबिलिटी में मेरा कहने का मतलब है कि आप पैरा कंप्लीशन की बात करिए या पैरा समरी की बात करिए या पैरा जंबल सवाल की बात करिए राइट. तो ध्यान रखिएगा वर्ड यूसेज, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस ये आपको आने ज़रूरी हैं, इनकी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है. और कोशिश करिए कि कॉन्टेक्चुअल वोकैबलरी पे काम करें. मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि एकदम से कोई नया वर्ड आके घबरा ना जाए देख के कि भाई ये कौन सा अचानक से नया वर्ड ऑब्जर्व कर रही हूँ, पढ़ा ही नहीं है. अगर आप कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे तो आप बढ़िया कर पाएंगे राइट. और ऑफ कोर्स आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग तो करनी है. एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक को कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी. अभी भी टाइम है राइट. मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी भी अगर आप एक जनरल स्केड्यूल बना लेंगे कि मैं 30 मिनट्स रीडिंग करूँ राइट और उसके बाद 15 मिनट्स में वोकैबुलरी बिल्डिंग पे दूँ, उसके लिए आपको बुक मैंने सजेस्ट कर दी है वर्ड पावर मेड इजी राइट. वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस राइट. ये वाली बुक आप ज़रूर यूज़ करिए. इसको कैसे पढ़ना है ये भी मैंने शेयर कर दिया है. टाइम कम है तो आपको अब ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ेगा. कोशिश करिए 30 से 40 मिनट आप ग्रामर बिल्डिंग पे दें. ग्रामर बिल्डिंग के लिए आप रेनन बार्टन को कंसिडर कर सकते हैं. एस टी इमाम करके एक बुक आती है, आप वो कंसिडर कर सकते हैं. और फिर उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि 1 से 1.5 घंटा एटलीस्ट राइट आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगाएं. जैसे एक दिन आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस कर लिए, एक दिन पैरा जंबल के कर लिए, एक दिन आपने सेंटेंस करेक्शन के कर लिए, एक दिन फिलर्स के कर लिए. तो इस तरीके से वेरिएशन में क्वेश्चंस करते रहें. या 2 टॉपिक्स कंबाइन भी कर सकते हैं. एक आरसी कर लिया, 5 पैरा जंबल्स कर लिए, 5 ग्रामर के क्वेश्चंस कर लिए. तो आपको एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स
क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़रूर देने। तो दिस कुड बी वन पर्टिकुलर strategy of time utilization. Nonetheless, coming back to the topic, तो error spotting और sentence correction important है, जिपमैट और रोतक के हिसाब से तो बहुत important है, right? Grammar rule, subject verb agreement, tenses, modifiers, ये सब important concepts है, right? इनको समझना जानना ज़रूरी है। सुनने के बेसिस पे सवाल सॉल्व करेंगे तो आप फिर फंस रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिससे बच्चे ओवरकम ही नहीं कर पाते। कई बार हमें सुनने में सेंटेंस करेक्ट लगता है बट एक्चुअली वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर होता है, तो नो द रूल्स एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि वर्ड यूसेज के क्वेश्चन हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन दिखते ही हैं। इसकी लिस्ट अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मल्टीपल टाइम शेयर हो गई है, राइट? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। और वर्ड पावर मेड इजी पे ज़रूर काम करिए, वर्ड लिस्ट बनाइए, राइट? एंड ट्राई टू यू नो learn and dedicate the words by connecting, मेकिंग सेंटेंसेस, राइट? आप निमोनिक्स बना लीजिए। जब रट्टा मारेंगे, क्रैमिंग करेंगे तो वो शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, फिर लंबे समय तक आपको वर्ड नहीं याद रहेंगे, राइट? क्रिटिकल रीजनिंग कम पूछी जाती है बट एक आधा स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, अजम्पशन, कंक्लूजन का क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो जी मैट एक क्लब करके एक साइट है, वहाँ पे आप क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं, इजी डिफिकल्टी लेवल के। दैट शुड सफाइस। नाउ दैट्स द स्ट्रैटेजी जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि 30 मिनट ज़रूर आप जनरल रीडिंग करिए। कहाँ से रीड करना है मैंने सोर्सेज आपको बता दिए हैं, राइट? पैसेजेस करिए, 3 पैसेजेस अगर आप करेंगे तो देखिए फिर आपको एप्लीकेशन भी समझ में आएगी। उसके बाद वोकैबुलरी ग्रामर करते रहिए। मॉक्स अब वीकली देना शुरू कर दीजिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको एनालाइज करें, राइट? और मैंने कैसे मॉक्स को एनालाइज करना है इसकी भी वीडियो बनाई है, राइट? So lot of content that is available, lot of suggestions, the right strategies have been shared. बस आपको वो वीडियोस जाके देखनी है, and every video is there on our YouTube channel, this channel which you are watching, right? और प्रीवियस ईयर पेपर्स तो ज़रूर करिए, दे आर गोल्ड माइन फॉर पेपर एनालिसिस। आपको एग्जैक्टली डिफिकल्टी लेवल पता चल जाता है और आप उसी हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंटली तैयारी करेंगे उतने आपके चांसेस इन्हांस हो जाते हैं टू गेट सिलेक्टेड। विश यू ऑल द सक्सेस, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।